हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। आज की इस ऑडियो वीडियो में हम डीएनबी की जो यस्टरडे को लेट नाइट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई उसका एनालिसिस करेंगे। पहला सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का फिर ये देखेंगे कि डीएनबी का इन पर्सन रन होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और फाइनली ये देखेंगे कि डीएनबी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो पहला ये ऑडियो स्टार्ट करते हैं कि डीएनबी की जो सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई है, थोड़ा उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव शिफ्ट क्यों नहीं देखने मिला, कि ये डीएनबी का जो सेकंड राउंड जो डिक्लेयर हुआ है वो सेम आइडेंटिकल कट ऑफ क्यों रहा। मतलब सेम जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था वही सेम सेकंड राउंड का कट ऑफ क्यों रहा, पॉजिटिव शिफ्ट क्यों नहीं देखने मिला, जबकि डीएनबी की नियर अबाउट 500 सीट इंक्रीज हुई है सेकंड राउंड के अंदर, और उसका भी इम्पैक्ट नहीं रहा। इवन जो कैंडिडेट ने ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में सीट को सिक्योर कर लिया उनको भी उन्होंने डिबार्ड कर दिया था, तो भी ये इम्पैक्ट क्यों नहीं रहा। देखिए, ये जानने के लिए आपको मेरा जो जो मैंने अपना पहला जो डीएनबी काउंसलिंग एक्सप्लेनेशन का एक ऑडियो वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक भी आपको अभी शो हो रही है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। कि मैंने पहले ही कहा था कि ये डीएनबी ने ये साल में जो काउंसलिंग प्रोसेस जो चेंज किया है और जो उसमें नए रूल्स जो डाला है जो उसके अंदर, उसकी वजह से सीट ब्लॉक होते रहेगी। मतलब डीएनबी ने सबसे बड़ा तो ये कर दिया है कि जो भी रिजेक्ट करेगा सीट वो एलिजिबल रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कैंडिडेट सीट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और एलिजिबल रह रहे हैं, बाकी जाके वापस से सिक्योर कर रहे हैं। तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। इसका जो डीएनबी का सेम कट ऑफ आया है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का, पॉजिटिव शिफ्ट देखने नहीं मिली हुई है। फिर भी इसको हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे कि क्या इसकी मेन रीज़न थे। तो पहला ये देखेंगे हम कि इसके रीज़न क्या थे, फिर मॉपअप का देखेंगे, और फाइनल राउंड क्या आने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसके 4 मेन रीज़न है कि ये जो डीएनबी का जो आया है ना, सेम जो कट ऑफ आया है, कट ऑफ तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, सारे टेलीग्राम ग्रुप में आपने भी चेक कर लिया होगा, सब जगह पोस्ट हो गए कि सेम कट ऑफ आया, कोई पॉजिटिव शिफ्ट आया नहीं है फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बीच में। क्या मेन रीज़न था इसके, मैं बताया ना 4 मेन रीज़न है, वो आपको पहले समझना रहेगा कि वो 4 मेन रीज़न क्या थे जिसकी वजह से इसका कट ऑफ के अंदर पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आया हुआ। फिर हम सेकंड बात करेंगे कि मापा होगा कि नहीं होगा इसका। पहले ये देखते कि जो मेन क्या है। देखिए, जैसे पहले मैंने कहा कि ये जो साल था इसमें बहुत सारे लूप होल थे डीएनबी काउंसलिंग के अंदर। एडमिशन प्रोसेस जो था, काउंसलिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे लूप होल थे। वो लूप होल का सबने बेनिफिट लिया। जैसा सबसे बड़ा लूप होल था वही था कि जो भी अगर आप सीट को, जिसको सीट अलॉट होती है, वो अगर सीट को फ्रीज नहीं भी करता है या सिक्योर नहीं भी करता है और उसको रिजेक्ट करता है, वो भी एलिजिबल है। तो आप अगर देखेंगे सीएनबी सेकेंड राउंड के अंदर 60 to 70% वो लोगों को सीट वापस से री अलॉट हो गई है जिन लोगों ने अपनी सीट को फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट किया। तो 60 to 70% वही सीट वापस उन लोगों ने ले लिया हुआ है। 40% लोगों को क्यों नहीं मिली, क्योंकि ऑल इंडिया में सीट ले चुके थे सेकेंड राउंड के अंदर, इसलिए मिली नहीं, वरना 100% सेम उनको सीट ही मिल जाती थी पूरा। तो जिन लोगों ने पहला फ्रीज, आप देखते हैं फ्रीज भी सिर्फ 23% लोगों ने किया था, वो सिर्फ एलिजिबल नहीं थे। और बाकी जो लोग थे जिनको डीएनबी में सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया में सीट अलॉट हुई है, वो लोग सीट नहीं ले पाए। बाकी सारे लोगों ने सीट को जाके ब्लॉक किया वापस से, और 60 to 70% वापस से सीट उन्होंने सीट ले लिया है। पहला एक मेन रीज़न था उसका कि ये लूप होल जो था, जिसको मैं पहले से ही कह रहा था आप लोगों को, आप मेल करो, बहुत ज़्यादा मेल करो। आप मेरा जो डीएनबी काउंसलिंग का ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को उसके बारे में बता रहा था कि आप इसको मेल करो, इसको चेंज करने को बोलो, वरना बहुत प्रॉब्लम होएगा। तो वो हुआ नहीं आखिरकार, और डीएनबी ने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को, जो एडमिशन प्रोसेस को चेंज नहीं किया रूल्स को, उसका ये आज हमको देखने मिल रहा है कि उसकी वजह से सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था इसी वजह से था कि ये सब लोगों ने सीट को ब्लॉक किया। और मोस्टली 60 to 70% लोगों को वापस से सीट अलॉट हो गई। सेकेंड जो था टाइमिंग था ये सेकेंड राउंड का। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी स्टेट का सेकेंड राउंड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगर डिक्लेयर भी हुआ है तो लास्ट डेट उसकी ख़त्म नहीं हुई है एडमिशन लेने की। और जैसे मैं आपको पहले से बता रहे आ रहा हूँ कि सिर्फ डीएनबी सेकेंड राउंड में वही एलिजिबल नहीं था जो ऑल इंडिया में सीट को सिक्योर कर लेता है और स्टेट में अपनी सीट को सिक्योर कर लेता है। तो स्टेट का तो मोस्टली कोई भी मेजर स्टेट का तो राउंड ही सेकेंड राउंड नहीं हुआ है, क्योंकि सीट ही रिवर्ट नहीं किया, आई ही नहीं अभी तक। तो कहाँ से आपको चेंजेस करने देखने मिलेगा, क्योंकि स्टेट के काउंसलिंग होने के बाद अगर डीएनबी का सेकेंड राउंड होता तो आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिलता था, 100% देखना मिलता था। मगर कोई भी स्टेट का मेजर राउंड हुआ नहीं है। तो ये टाइमिंग था जो डीएनबी सेकंड सिलेक्शन जिसका, वो बहुत गलत था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि उसकी वजह से हमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिला हुआ है। तीसरा देखेंगे कि हम कि क्या रीज़न रहा। तीसरा ये रीज़न रहा कि आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट आप लोग टेलीग्राम पे देख रहे हैं कि इनको भी
ऑल इंडिया में भी लिस्ट अलॉट हुई, इन्होंने सीट ब्लॉक किए हैं। 529 ऐसे कैंडिडेट थे जिन लोगों को ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई और वो डीएनबी में भी सीट अलॉट हुई है, मगर उनको ऑल इंडिया में सीट अलॉट हुई मगर सिक्योर नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सेकेंड राउंड में कैंडिडेट को जिन लोगों को सीट अलॉट हुई है मोस्टली उन लोगों ने सिक्योर नहीं किया हुआ है, तो स्टेट को बहुत ज़्यादा रिवर्ट सीट आने वाली है। इसका यही मतलब हुआ है कि कैंडिडेट लोग ने ऑल इंडिया सेकेंड राउंड को सीट को प्रीफर नहीं किया हुआ है, उन्होंने वो सीट अभी स्टेट में आएगी तो अभी स्टेट का सेकेंड राउंड अच्छा होगा। तो भी एक रीज़न रहा है कि कैंडिडेट ने अपने सेकेंड राउंड की सीट को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आएंगे मगर वो एलिजिबल है स्टेट काउंसिलिंग के लिए और डीएनबी काउंसिलिंग के लिए भी, तो इस वजह से उनको डीएनबी में सीट अलॉट हुई है। 4 जो आ रहा है रीज़न जो आ रहा है मैं आपको बताऊं, वो महाराष्ट्र स्टेट की वजह से आ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न जो आ रहा है महाराष्ट्र स्टेट की वजह से आ रहा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जितने भी एसईबीसी कैंडिडेट है, जितने भी ओपन कैंडिडेट है, जिन लोगों को स्टेट में सीट अलॉट हुई है उनको उन्होंने सबको भी सीट डीएनबी में लिए जाके उन्होंने। क्यों लिए हुए हैं? क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में इतना ज़्यादा कोर्ट केसेस हैं और कोर्ट केसेस का कोई भी रिजल्ट फाइनल नहीं आया हुआ है, ना ईडब्ल्यूएस कोर्ट का रिजल्ट का फाइनल आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस में महाराष्ट्र स्टेट में भी सीट लेके बैठे हुए, डीएनबी में भी सीट लेके बैठ गए वापस से वो। एसईबीसी का भी 7 जुलाई को अभी फाइनल हियरिंग हो रही, उनके डील में भी फेयर हो गया। पहले राउंड में तो नहीं गए थे वो, सेकेंड राउंड में जाके उन्होंने भी सीट को ब्लॉक कर दिया जाके डीएनबी की। ओपन वाले तो पहले लेके बैठे हुए कि भाई यहाँ पे हमारे लिए चांस बनता है कि नहीं बनता है। तो ये बहुत सारे ये बताए ना 4 रीजन की वजह से सेकेंड राउंड के अंदर कोई भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने नहीं मिला हुआ है। अब थर्ड राउंड में देखते हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि नहीं आएगा। वही बात आ जाती है कि टाइमिंग, थर्ड राउंड का जो रन होने वाला डीएनबी का कौन से टाइम पे होएगा, क्या टाइमिंग रहेगी उसकी। अगर सारे स्टेट का खत्म हो जाएगा राउंड पूरा, मॉप अप राउंड भी खत्म हो चुका रहेगा, सेकेंड राउंड भी खत्म हो चुका रहेगा, इवन ऑल इंडिया का सेकेंड अपना मॉप अप राउंड डीम का खत्म हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो 100% आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिलेगा। मतलब 100% मतलब कि पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए पॉजिटिव शिफ्ट भी जो आपको देखने मिलेगा वो वेरी करेगा ब्रांच टू ब्रांच, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड के अंदर अच्छी छलांग मारा हुआ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर। तो आपको 20 से 35% ब्रांच टू ब्रांच में वेरी मिलेगा कि आपको ये पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिलने वाला है डीएनबी का। जैसे अभी आपको देखिए, आपने रेडियो का जो अभी सेकेंड राउंड का 6476 ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है, तो ये माइट भी पॉसिबल है कि 9000 तक टच कर सकता है ये। इसी तरह जनरल मेडिसिन का 13,000, वो भी 18-20,000 टच कर सकता है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ ये मैं थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। इसे पीडियाट्रिक का भी 20,000 के ऊपर भी टच कर सकता है, जा सकता है ये। हाँ, OBGY भी जाएगा 22 तक जाएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं जाएगा, ये जाएगा। आप पैनिक मत हो, ये जाने वाला है। ये पॉजिटिव शिफ्ट आपको 20 से लेकर 35% के बीच में पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिलेगा थर्ड राउंड के अंदर। फिर भी उसकी टाइमिंग बता रहा हूँ मैं कि टाइमिंग के ऊपर होता है। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना पड़ता है। हर थर्ड राउंड से पहले आपको देखना पड़ता है कि सिनारियो क्या क्या हमारे लिए आ गए हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आया है, उसकी वजह से काउंसलिंग को कितना इफेक्ट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी भी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जो महाराष्ट्र एक मेजर स्टेट होती है, वहाँ के सारे लोगों ने ऐसा बताऊँ डीएनबी की सीट को अभी तक ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पर थर्ड राउंड तक भी डीएनबी का कि कोर्ट का डिसीजन अगर फाइनल नहीं होएगा तो ये आप देखेंगे कि सारी सीटें मॉपअप में, ऐसा लास्ट ईयर हुआ था, मॉपअप में आएगी अच्छी अच्छी सीटें। तो ये भी आपको ख्याल रखना है। अब ये देखेंगे, हमने ये भी बात कर ले कि क्या पॉजिटिव शिफ्ट रहने वाला है, क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ मैं इन पर्सन जो मॉपअप राउंड है उसको छोड़ के बता रहा हूँ, मैं थर्ड राउंड की बता रहा हूँ कि 20 से 35% के बीच में आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा, वेरी टू ब्रांच। ये सारे आपको पॉजिटिव शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आपको थर्ड राउंड के अंदर। हाँ, अब डीएनबी का देखते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि डीएनबी का मॉपअप राउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मॉपअप राउंड इन पर्सन होता है, दिल्ली में जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं डीएनबी का मॉपअप राउंड के चांसेस बहुत ज़्यादा है होने के, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो 99% डीएनबी का मॉपअप राउंड होने वाला है। 100% जब कहूँगा जब हो जाएगा वो। अभी तक जितने भी मैंने एनालिसिस किया हुआ, जितना भी मेरी बातें बताया हुआ, आप मेरे जो भी यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस जो है वीडियोस वगैरह, ऑडियोस वगैरह आप सुन सकते हैं। 99 प्रेडिक्शन सारे मेरे सब सही गए हुए हैं अभी तक। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि इंडिया नीड डॉक्टर्स की ज़रूरत है। काउंसलिंग प्रोसेस इस तरीके से होता है ना कि आप डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं। उन्होंने आपने रूल चेंज कर दिया है, रूल्स के अंदर रेगुलेशन में बहुत सारे लूप होल्स है। वो इतने सारे लूप होल्स की वजह से क्या होता है मालूम क्या, कि सीटें हमेशा वैकेंट रहती है।
जैसे बताया ना मैंने आपको कि लास्ट ईयर 5000 अबाउ सीटें वैकेंट चली गई थी, आपको सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद पीजी की सीटें वैकेंट चली गई थी। उसी तरह भी आप देखेंगे डीएनबी का थर्ड राउंड होने के बाद भी इन पर्सन जो राउंड होता है मॉपअप के अंदर भी सीटें वैकेंट रहने वाली है और मोर देन 500 सीटें वैकेंट रहने वाली है। तो आप ऐसा लगेगा कि आपको वो सीटें वो लोग को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इतना पैनिक सिचुएशन है और वो सीट को वैकेंट रहने छोड़ देंगे वो लोग और मॉपअप नहीं करेंगे। मॉपअप होगा, नहीं होएगा, अगर सॉरी इन पर्सन अगर वो नहीं करेंगे तो ऑनलाइन कर देंगे। समझो अगर ऑफलाइन नहीं होएगा तो ऑनलाइन कर देंगे, वो मतलब मॉपअप जरूर होगा। 99% होने के चांसेस है। जो लोग बातें बना रहे हैं, डरा रहे हैं आपको, मुझको तो नहीं लगता है कि अगर मैं बता रहा हूँ आपको ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन होगा, मगर मॉपअप होगा। तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।